Good morning to all of you. Today we will discuss about eutectoid system or eutectic. In this eutectic system we will discuss in this lecture today, that means partial eutectic system. We consider all these factors, that means in the eutectic system. In last class we were discussing about, that means mutual liquid solubility but insoluble in solid state. But today we will discuss about type third, partial eutectic system. In this system we consider mutual liquid solubility but partial solid solubility in solid state. So let's begin the class. आज हम बात करेंगे पार्शियल यूटैक्टिक सिस्टम की। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो लिक्विड सोल्यूबिलिटी है वो लिक्विड फेज में क्या है, सोल्यूबल है, बट सॉलिड स्टेट में क्या है, इनसोल्यूबल है। इन द सिस्टम ऑफ एलॉय विल एग्जिबिट कंप्लीट सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड स्टेट एंड पार्शियल सोल्यूबिलिटी इन सॉलिड स्टेट। जैसे एग्जाम्पल हो गया AgAuCu, दैट मीन्स सिल्वर कॉपर, लेड टिन, टिन बिस्मिथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। इन एग्जाम्पल्स में क्या होता है, ये एलॉयज है सिल्वर और कॉपर के। अगर इन दोनों को मिक्स कर, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं जब सिल्वर और कॉपर, तो एक दूसरे में क्या रहते हैं, सोलूबल रहते हैं। जब इनको कूलिंग करते हैं, लो टेम्परेचर पे कूलिंग करते हैं दोनों को, तो क्या होता है कि ये पार्शियली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, और पार्शियली क्या रहता है, सोल्यूबल। दैट मीन्स मैं ये बोल रही हूँ कि जो Ag और Cu पार्शियली क्या रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो ये होता है पार्शियल यूटैक्टिक सिस्टम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉलिड फेजेस। तो आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है कि जब आपने यूटैक्टिक सिस्टम पढ़ा था उस केस में क्या था, ये लिक्विडस लाइन थी, ये सॉलिड, ये लिक्विडस और ये लिक्विडस। ठीक है, तो A to E and C क्या था, लिक्विडस लाइन। A to B, B to ये क्या है आपका सॉलिडस लाइन। A to B, B to E, E to D एंड D to C। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया तो आप लोग देख सकते हो, जो एलिमेंट ए है वो हमने कंसिडर किया है, यानी कि लेड टिन हमने कंसिडर किया है। लेड टिन के केस में हम फर्स्ट फेज ए पॉइंट पर बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, जो ए है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसमें क्या है, जो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर कौन कौन होगा, यहाँ पर लिक्विड का कंपोजिशन ए पॉइंट पर, और क्या होगा, जो लेड और टिन दोनों का कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे 20, ये लेड है, ये 20 हो गया। ठीक है, और ये कितना है, यहाँ पर हम मान सकते हैं 10 है, 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो 10, तो यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, तो लेड कितना हो जाएगा, लेड 90 हो गया, और 10 कितना हो गया, टिन कितना हो गया, सॉरी टिन 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो 10% है वो कितना है, टिन है, तो दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ये तो ए हो गया। अब हम बी की बात करते हैं। अभी मैं इरेज कर रही हूँ ये। बी के केस में क्या होगा, मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, आप ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर ये लिक्विडस लाइन है, ये सॉलिडस लाइन है। ठीक है,
और ये जो है ये बीटा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर बीटा प्लस लिक्विड, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये वाला रीजन, बीटा का मतलब सॉलिड। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा, दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर अलग था, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थे, लेड और टिन। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो इस केस में जो बीटा है वो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और लिक्विड, साथ में लिक्विड भी रहता है। ये हो गया बी डायग्राम हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है, सॉरी। अब इस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन में कौन है, एल्फा है। तो एल्फा क्या है, सॉलिड, तो ये क्या रहेगा, सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। जब टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और ये वाला रीजन क्या है, ये कंप्लीट सॉलिड। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एंड एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इनके जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो अभी देख लेते हैं। तो जो ये वाला रीजन है ये लिक्विड रीजन है। अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी तो इस कंपोजिशन को हम देखेंगे, ठीक है। और इस वाले रीजन में क्या मिलेगा, तो हम ये वाला रीजन कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ आएगा, ड्रॉप होगा, तब क्या होगा, तब जो टिन है वो इन लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉलिड है, दैट मीन्स जो लेड है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो इस रीजन में होगा, ठीक है। इस रीजन में आएगा तो इस रीजन में क्या रहेगा, इस रीजन में जो पहले बन गए थे, यानी कि जो पहले यहाँ पर जो सॉलिड बन गए थे, किसके सॉलिड बने थे, लेड के, तो वो तो क्या रहेंगे, एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो उनको तो हमने एग्जैक्ट रख दिया, देखो यहाँ पर राउंड में एग्जैक्ट रख दिया, ठीक है। इसके बाद में जो दोनों ही थे, जो दोनों लेड और टिन दोनों लिक्विड फॉर्म में थे, वो क्या होंगे, सॉलिडिफाई होंगे, ठीक है। तो वो कैसे सॉलिडिफाई होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है तो यहाँ पर जो पहला जो लेड था वो क्या था, सॉलिड हो चुका था यहाँ पर जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था इस वाले रीजन में, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, इसमें जब वापस टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों मेटल्स है, लेड और टिन, ठीक है, ये दोनों मेटल्स क्या होंगे, सॉलिडिफाइंग होंगे। तो सॉलिडिफाई होंगे तो वो किस फॉर्म में सॉलिडिफाई होंगे, तो क्या होगा कि जब एक मेटल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अब ये सपोज करो ये लेड है, ठीक है। अब ये लेड और है, ये टिन है। ये टिन अगर अपना एरिया इंक्रीज करेगा, इस तरफ इंक्रीज करेगा, इस तरफ इंक्रीज करेगा और इस तरफ इंक्रीज करेगा, लेकिन जो इस तरफ है, इस तरफ कौन है, इस तरफ है टिन, ठीक है। तो ये भी अपना एरिया इंक्रीज करेगा इस तरफ, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो क्या होगा, जो ये एरिया है ये एक दूसरे को अपोज करेंगे तो ये ऐसे क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच बनेंगे, यानी कि ये एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होंगे, जो लेयर फॉर्म होगी, यानी कि जिस लेयर पर एक बार चल रहे हैं उसी लेयर पे ये नेक्स्ट चलेंगे एंड नेक्स्ट चलेंगे, क्योंकि ये एरिया क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास में क्या है, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर अपोजिट रिएक्शन लगाएंगे, दोनों अगर एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे डायग्राम मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला है, तो ये जो ये लेयर बन रही है ये एक अलग मेटल है जिसे टिन मान सकते हो, तो ये टिन है। तो ये वाली जो लेयर है ये कौन सी आ जाएगी, लेड, और ये वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, टिन। तो ये क्या हो जाएंगे, लेयर के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। ऐसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाला रीजन अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन में तो एक तो लिक्विड रीजन मिलेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों जो मेटल है कौन कौन सी है, कंपोजिशन है, एलोय लीड और टेन, दोनों क्या मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अगर नेक्स्ट टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो क्या होता है,
हमें दोनों सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और दोनों सॉलिड फॉर्म में कब मिलेंगे, कंप्लीट लिक्विड टू कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट है कंप्लीट लिक्विड टू कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हो, जो ये है कंप्लीट लिक्विड टू कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर तो फॉर्म बनेंगी, वो तो ऑब्वियसली बनेंगी, क्योंकि जो दो टिन है, सॉरी, जो दो मेटल्स है या फिर दो एलोइज है, ठीक है, लेड और टिन, दोनों जब सॉलिडिफाई होंगे तो वो एक ही जगह होंगे लिक्विड में, ठीक है। और स्टार्ट होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, लेयर की फॉर्म में बनेंगे। समझ गए। ऐसे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इस वाले फेज में जो टिन है वो स्मॉल, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये वाले इस रीजन के लिए भी कंसिडर होता है, ठीक है। तो इसमें जो इस वाले रीजन में जो बीटा रीजन बता रहे, इसका मतलब ये है कि जो टिन है वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, कुछ पार्टिकल सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। प्लस लिक्विड रहेगा, लिक्विड में कौन रहेगा, दोनों रहेंगे, लेड और टिन रहेंगे। फिर अगर आगे नेक्स्ट टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उस केस में क्या होता है, तो सॉलिड बनेंगे। तो जो यहाँ पर जो बीटा पार्ट जो बन गए थे वो तो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, नेक्स्ट जो लेड और टिन रहेंगे वो क्या होंगे, लेयर की फॉर्म में बनेंगे। जो यहाँ पर हुआ था केस, वही केस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमने ये वाला रीजन पढ़ लिया था एंड ये वाला रीजन पढ़ लिया और ये वाला रीजन पढ़ लिया, ठीक है। तो आप लोग ये डिफाइन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं। Lines A, E and EC are the liquidus crystals of a solid solution of tin in lead. Alpha begins to precipitate from the liquid along line AE. The solid solution of lead in tin B precipitates along line CE, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, आप ये लैंग्वेज देख सकते हो, जो लाइन इसकी बात कर रहा है, अभी मैं दिखा देती हूँ अगेन दोबारा से। ये से कह रहा है जो लाइन ए ही है, दैट मीन्स जो ये वाली लाइन है ए टू ई, ई टू सी, ये लिक्विडस लाइन रहेगी। ए टू बी, बी टू ई, ई टू डी, डी टू सी, ये कौन सी रहेगी, सॉलिडस लाइन रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये एरिया रहेगा, ये एरिया क्या रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, क्या बोल सकते हैं इसको, सॉलिड प्लस लिक्विड। और इस वाले रीजन को क्या बोल सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, इस वाले रीजन को भी बोल कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अल्फा रहेगा वो सॉलिड रहेगा और यहाँ पर बीटा है वो क्या रहेगा, सॉलिड। अल्फा का मतलब क्या है और बीटा का मीनिंग क्या है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अल्फा का मीनिंग ये है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ बी है वो किस में मिक्स है, ए में। यानी कि अल्फा का मीनिंग ये है कि इसमें जो मैक्सिमम अल्फा की रीजन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट किसका है, लेड का है, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट किसका है, टिन का है अल्फा के केस में। तो ये, तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो लेड में टिन क्या है, मिक्स है, लेड में टिन क्या है, मिक्स है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। ऐसे बीटा के केस में क्या हो जाएगा, बीटा के केस में हम ये बोल सकते हैं टिन टिन का अमाउंट है, कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है बीटा वाले केस में यहाँ पर, ठीक है। और लेड यहाँ पर कितना है, मिनिमम है। तो हम ये कह सकते हैं जो टिन में कौन मिक्स है, या सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन टिन, बीटा को क्या कह सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड पीबी इन टिन एसन, ठीक है। ऐसे इस केस में कह सकते हैं हम, जो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा केस में क्या कह सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टिन इन लेड। तो आप समझ गए अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वाले अल्फा पता चल गया आपको, सॉलिडस लाइन मैंने बता दी, लिक्विडस लाइन बता दी, लिक्विड एलोय रहेंगे, एलोय का मीनिंग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया हो,
एलोय का मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, ठीक है। तो एलोय का मीनिंग ये होता है कि उसमें क्या होता है कि मोर देन 2 कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एटलीस्ट 1 क्या रहेगा, मेटल रहेगा और अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका एलोय होता है, ठीक है। और ये वाला रीजन क्या रहता है, सॉलिडस रीजन रहता है। इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन को मैंने आगे डायग्राम में बताया कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तभी देख लेते हैं। ये आप पढ़ लेना, जो लाइन्स है वो पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको ये वहीं बता रखी है, ठीक है। ये आपको पता है ना, ई पॉइंट किसे बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। ई को क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वो डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। यहाँ पर सिर्फ मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी है, कंपोजिशन अलग अलग ले रखे है मैंने। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कंपोजिशन है वो अलग अलग ले रखे है मैंने। तो यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है। मैंने एक रीजन तो ये वाला लिया है, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक रीजन तो ये वाला लिया है जहाँ पर अल्फ़ा है। एक रीजन ये लिया है जहाँ पर अल्फ़ा प्लस लिक्विड है, ठीक है। और एक रीजन और आता है, कौन सा आता है, और एक रीजन ये होता है यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट के राइट साइड में हाइपर यूटेक्टिक और यूटेक्टिक पॉइंट के लेफ्ट साइड में हाइपो यूटेक्टिक एलोइज होते हैं। ये लिक्विड प्लस बीटा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर वहाँ बता भी दिए हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखा दी। ये कूलिंग बिहेवियर है, आप देख सकते हो। यूटेक्टिक एलोइज के हैं, यूटेक्टिक एलोइज को मीन्स क्या होता है, ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन हमने कंसिडर किया है, ये वाला रीजन ये क्या है, यूटेक्टिक एलोइज है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है, लिक्विड टू कंप्लीट सॉलिड हो रहा है। जब कूलिंग करेंगे तो लिक्विड से कंप्लीट सॉल्यूबल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो बिटवीन 1 to 2 है वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जब हम कूलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं बिटवीन 2 to 3। और ये किस फॉर्म में बनेंगे, लेयर की फॉर्म बनेंगी। दैट मीन्स फर्स्ट लेयर रहेगी अल्फा की, सेकेंड लेयर बीटा की, तो ऐसे बनेंगे। नेक्स्ट हम कूलिंग बिहेवियर ऑफ हाइपर यूटेक्टिक एलोइज का देख सकते हैं। हाइपर यूटेक्टिक एलोइज कौन से है, तो आप लोग हाइपो यूटेक्टिक एलोइज, इसमें फर्स्ट रहेगा जब कूलिंग करेगी लिक्विड ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कूलिंग करेंगे तो जो जो वन कंपोजिशन है वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस उसमें क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। लिक्विड आप जान सकते हो कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट उसको कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो पहले बन चुका है सॉलिड वो तो एज इट इज़ रहेगा, और नेक्स्ट जो लिक्विड बचा है वो क्या होगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। और वो किस फॉर्म में होगा, लेयर की फॉर्म में होगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो अल्फा बीटा। ये तो हो गया हाइपो यूटेक्टिक, जो अभी मैंने बताया था सेम है। कूलिंग बिहेवियर ऑफ हाइपर यूटेक्टिक एलोइज, ये भी देख सकते हो, ये भी सेम रहेगा। ये कौन सा वाला है, टिन की साइड वाला। वो पहले वाला कौन सा था, ये वाला, ये था लेड की साइड की तरफ, और ये है टिन की साइड की तरफ। इस केस में क्या होता है, इस केस में जब ये बिटवीन 1 to 2 क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, और बिटवीन 2 to 3 क्या होगा, इसमें जो कंपोजिशन है वो सॉलिडिफाई होगा सम अमाउंट और लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो बीटा ले रखा है मैंने, लिक्विड प्लस बीटा, ठीक है। और बाकी जो लिक्विड रहेगा अगर कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, लेयर की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेम है रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन फास्ट कूलिंग टू रूम टेम्परेचर द सेचुरेटेड solid solution is converted into super saturated solid solution. There is separation of phase due to decomposition of the supercooled solid solution, thereby affecting considerable changes in the properties of alloys, ठीक है। An increase in hardness is the characteristic for the process, and if अगर हार्डनेस इंक्रीज होती है तो वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोसेस की। एंड इफ द एलो इज हीटेड द प्रिसिपिटेशन रेट इज इंक्रीज एंड इट विल टेक लेस टाइम टू हार्डन एंड स्ट्रेंथ द एलोय। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग और प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग एंड इज मेड यूज ऑफ इन नॉन फेरस एलोज, ठीक है।
यूटेक्टोइड सिस्टम ये भी पढ़ सकते हो आप, क्या है जो एट पॉइंट बी है, द यूटेक्टोइड इन्वॉल्व्स ए सॉलिड रिएक्शन और रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम हुज कंपोनेंट्स आर सब्जेक्टेड टू एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में एक सॉलिड रहता है, उस सॉलिड का सॉलिड से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब कूलिंग करेंगे, ठीक है, तो दो सॉलिड बनते हैं, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी, सॉलिड बी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इट इंडिकेट्स दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूशन इनटू टू अदर सॉलिड फेजेस। दैट मीन्स गामा क्या है, एक सॉलिड सोल्यूशन है, सॉरी सॉलिड है। अगर इसको कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, इज ऑफ द फॉर्म द यूटेक्टोइड स्ट्रक्चर Lamier is produced by precipitation from the solid solution. The crystal structure of the new phase is known as the Widmanstian structure। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो ये यूटेक्टोइड कहाँ होता है बता रहा है पॉइंट बी पर, तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर पॉइंट बी